हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग प्रो टिप्स। तो हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स में हम आज पढ़ेंगे ओवरी। तो जो ओवरी है क्या है, ओवरी फंक्शन क्या है और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ओवरी होती है, टोटल जो हमारी जो ओवरी है वो टोटल 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है, प्लस जिसका जो कलर होगा, कलर नॉर्मल जो कलर होगा ओवरी का वो क्या होगा, पिंकिश ग्रे कलर। इसका जो कलर होगा पिंकिश ग्रे कलर होगा। जो ओवरी है, ओवरी की जो साइज है वो क्या होगा, साइज नॉर्मल साइज जो है 3x2x1 सेंटीमीटर, मीन्स 3 सेंटीमीटर जो इसकी लेंथ होगी, 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी एंड 1 सेंटीमीटर जो है थिकनेस होगी। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स के बाद, स्ट्रक्चर्स ऑफ द ओवरी। तो जो स्ट्रक्चर्स है आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, जो ओवरी है, ओवरी की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियल्स कहते हैं। देन इसके बाद जो है, जो अंदर जो ये लेयर है, ये जो ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है, इसको हम कहेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देन इसके अंदर जो ये पार्ट है ये आएगा कॉर्टेक्स। देन अंदर वाला सबसे मोस्ट इनर मोस्ट जो होगा इसको हम कहेंगे मेडुला। जो ओवरी है, ओवरी में एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं हाइलस सेल, जिसको हम हाइलस सेल्स के नाम से जानते हैं, जो अंदर मेडुला में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया लेयर के बारे में, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गया जर्मिनल एपिथेलियम, देन ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये हो गया कॉर्टेक्स, देन अंदर मेडुला हो गया। जो ओवरी है, ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो फॉलिकल्स है ये क्या करता है कि धीरे धीरे क्या होगा, ग्रो होता रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ FSH। ओवरी होती है, ओवरी में क्या है, क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो फॉलिकल्स है इन द प्रेजेंस ऑफ FSH, यानी कि जो FSH जो हार्मोन है इसकी प्रेजेंस में, मींस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये क्या करते हैं, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे क्या होता है, फॉलिकल्स जो है वो ग्रो करते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल से क्या होता है, ये धीरे धीरे ग्रो होता है। तो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। तो जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करेगा, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है किस चीज में, ग्रो होने के लिए। तो जो ये फॉलिकल्स है, सबसे पहले हम इसको क्या कहेंगे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है। देन ये प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होगा, देन थोड़ा ये और ग्रो करेगा ये, और देन और ग्रो करने के बाद ये सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देन सेकेंडरी फॉलिकल्स से वो क्या होगा, ग्राफिन फॉलिकल्स में आ जाएगा। ग्राफिन फॉलिकल्स में क्या होगा, मेच्योर ओवम प्रेजेंट होगा। देन उसके बाद जैसे ही ओवुलेशन का प्रोसेस होगा, ग्राफिन फॉलिकल्स से रप्चर होंगे, उसमें से ओवम रिलीज होगा। देन आफ्टर ओवम रिलीज जो पार्ट रिमेनिंग रह जाएगा उसको हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। समझ में आ रही होगी कि जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो फॉलिकल्स है प्रेजेंस में क्या होगा, ये ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ये फॉलिकल्स है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स के, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स के नाम से हम इसको जानेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, इस फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, ग्रो होगा। देन वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होगा, देन सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होगा। देन धीरे धीरे क्या होगा, जो सेकेंडरी फॉलिकल्स है वो और ग्रो करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो सेकेंडरी फॉलिकल्स है वो ग्राफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा या डेवलप हो जाएगा। जो ग्राफिन फॉलिकल्स है ये क्या करेगा, मेच्योर ओवम। तो जो ग्राफिन फॉलिकल्स है ये क्या होगा, रप्चर होगा। आफ्टर रप्चर क्या होगा, जो ओवम है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, यानी कि ओवुलेशन हो जाएगा। तो ओवुलेशन के टाइम में क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल्स जो है वो रप्चर हो जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा। जैसे ही ओवम बाहर आ जाएगा ग्राफिन फॉलिकल से, तो जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा उसको हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको हम येलो बॉडी के नाम से भी जानते हैं। देन धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम का साइज जो है वो छोटा होता जाएगा। तो उसमें क्या होगा, उसको हम कहेंगे कॉर्पस एल्बिकन्स, जिसको हम कहेंगे व्हाइट बॉडी। दीज ऑल आर अबाउट द
ओवरी, इसमें एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं हाइलस सेल। जो ओवरी है वो टोटल कितनी होती है, 2 होती है, 2 इन नंबर। नॉर्मल कलर क्या होगा, नॉर्मल कलर जो है पिंकिश ग्रे कलर। साइज क्या होगी, 3 to 1 सेंटीमीटर, यानी कि 3 क्या होगी, इसकी लेंथ हो गई। जो ओवरी है, ओवरी की लेंथ कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर क्या हो गया, विड्थ, 1 सेंटीमीटर थिकनेस। ओवरी में क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स। जो FSH के यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में क्या होगा, फॉलिकल्स जो है वो ग्रो करेगा। SH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहां से सिक्रेट, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेटेड बाय। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है ये क्या करता है, इसका क्या वर्क है, क्या फंक्शन है, ये फॉलिकल्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये कहां से रिलीज होगा, सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज आल्सो नोन एज एडेनोहाइपोफिसिस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, जो ग्राफियन फॉलिकल्स है ये क्या कैरी करता है, मैच्योर ओवम। ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होगा, रप्चर होगा जिसमें से ओवम रिलीज होगा। जब ओवम रिलीज होगा या फिर ओवुलेशन होगा तो उस टाइम क्या होगा, ओवुलेशन, आफ्टर ओवुलेशन इफ फर्टिलाइजेशन अकर। जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती है क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स का क्या फंक्शन है, जब जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो क्या करेगा, ओवम, मैच्योर ओवम। तो जो ओवम है, ओवम आप जैसे ही ओवम रिलीज हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल से, तो रिमेनिंग जो पोर्शन हो गया, जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो ग्राफियन फॉलिकल्स है ये इसमें क्या होगी, 2 कंडीशन होगी। इफ फर्टिलाइजेशन अकर, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा। अगर इफ फर्टिलाइजेशन अकर, अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा वो क्या होगा, रिमेन वाइबल अंटिल कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। मीन्स क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा कंप्लीटली, तब तक कॉर्पस जो ल्यूटियम है वो बना रहेगा। किस चीज के लिए, वो जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या सिक्रेट करेगा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो किस में हेल्प करेगा, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये कब तक वाइबल रहेगा, जब तक जो प्लेसेंटा है कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, तब तक कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या होगा, वाइबल रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कंप्लीटली नहीं हो जाता है तब तक। इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, मीन्स ओवुलेशन तो हो गया लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो और कौन से डे में स्टार्ट होगा ये डिग्रेड, फ्रॉम 26 to 28 डेज में। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज की अगर हम मानेंगे, तो उसमें क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा 26 to 28 डेज में। क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, डिग्रेड होगा।
देन बिफोर डिग्रेडेशन क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे कॉर्पस एल्बिकन्स, जिसको हम व्हाइट बॉडी के नाम से भी जानते हैं, जिसको व्हाइट बॉडी भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, ग्राफियन फॉलिकल्स इन दी प्रेजेंस, जो ओवरी होती है, ओवरी में क्या होते हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे विद द हेल्प ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्राफ। जो फॉलिकल्स है वो क्या होंगे, मेच्योर होंगे। पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होगा, देन प्राइमरी फॉलिकल्स, देन सेकेंडरी फॉलिकल्स, देन ग्राफिन फॉलिकल्स। जो ग्राफिन फॉलिकल्स होगा ये क्या कंटेन या कैरी करेगा, मेच्योर ओवम। मेच्योर ओवम जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल्स जो है रप्चर होने के बाद ओवम रिलीज हो जाएगा, तो जो पार्ट वाइबल रिमेनिंग रहेगा उसको हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको हम व्हाइट बॉडी, येलो बॉडी के नाम से भी जानते हैं। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसमें भी हम दो कंडीशन देखेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है तो क्या होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है तो क्या होगा। इफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या होगा, वाइबल रहेगा अंटिल कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कंप्लीटली नहीं हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा फॉर द सिक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, अगर दूसरी जो सिचुएशन है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। 26 से 28 डेज के बीच में डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। बिफोर डिग्रेडेशन क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसका साइज क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा, जिसको हम कहेंगे कॉर्पस एल्बिकन्स, विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट बॉडी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पेशल सेल्स इन ओवरी। तो जो स्पेशल सेल्स होती है प्रेजेंट होगी ओवरी में वो क्या होगा, हाइलेस सेल। एक हमने पढ़ा था स्पेशल सेल्स प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब, तो उसको हम कहेंगे पैक्ड सेल्स। देन नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द ओवरी, ओवरी के क्या फंक्शंस है, तो जो ओवरी का फंक्शंस है मेन वो क्या करेगा, स्टोरेज, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ द ओवम। क्या करेगा, स्टोर करेगा, प्लस फॉलिकल्स इसमें प्रेजेंट होगा, जो क्या करेगा, मेच्योर होगा, प्लस ओवम का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ये क्या करेगा, हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। हार्मोन कौन कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है इसके प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। जो ओवरी है, ओवरी को हम और क्या कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गोनाड्स। इसको हम फीमेल गोनाड्स भी कहते हैं। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।